बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर मेंबर्स, दिस इज अहमद रजा मीर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईकैप की एजुकेशन पॉलिसी को और हमारा जो ग्लोबल फुटप्रिंट है, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम ये देखने जा रहे हैं कि अपनी एजुकेशन पॉलिसी में हमें क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए ताकि हमारा ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़े, ताकि हमारी इंटरनेशनल रिकग्निशन इंक्रीज हो। देखिए, मेरा विजन स्टेटमेंट ये है कि हम अपनी क्वालिफिकेशन की इंटरनेशनल ब्रांड वैल्यू इतनी इंक्रीज करें, दूसरी अकाउंटेंसी बॉडीज को देखते हुए, फ्यूचर चैलेंजेस को देखते हुए। और देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से हर बड़ी क्वालिफिकेशन जो दूसरी अकाउंटेंसी बॉडीज है दुनिया की, वो आपके डोर स्टेप पे खड़ी है, ठीक है ना। यानी आईकैप अब ऐसा नहीं है कि एक पाकिस्तान में एक इदारा है और मोनोपली है और वो उसको चीज़ों को लीड करें, नहीं। ओवर द पीरियड ये सारी बड़ी जो अकाउंटेंसी बॉडीज हैं, दे विल बी राइट इन आवर फेस, ठीक है जी। हम उसके लिए कितना प्रिपेयर्ड है ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है जी। सर देखिए, इस पर्टिकुलर विजन को अचीव करने के लिए ना दो पॉलिसीज हमें ऑप्ट करनी पड़ेंगी। एक तो देखिए, जो चीज़ इनएविटेबल है कि ग्लोबल जो दूसरी क्वालिफिकेशन हैं, दे विल कम टू पाकिस्तान एंड आईकैप को फॉरेन कॉम्पिटिशन्स को, जो फॉरेन जो है वो क्वालिफिकेशन हैं, उसके कॉम्पिटिशन में जो है वो चीज़ों को देखना पड़ेगा तनाजुर में। तो एक तो हमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि अपनी क्वालिफिकेशन को ऐसे बनाना चाहिए, ठीक है जी, ताकि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो। यानी सर, हम कोलैबोरेट करें दूसरी अकाउंटेंसी बॉडीज से, देखें कि उनके कोर्सेज में क्या क्या चीज़ें, हम कोशिश करें कि उनको अपने कोर्सेज के अंदर भी एम्बेड करें ताकि कोर्सेज की मैपिंग आसान हो और बाद में जब हम रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स के लिए जाएं तो हमें मसले मसाइल फेस ना करना पड़े और हमारे मेंबर्स के लिए दूसरी मुल्कों में जाके वहाँ की क्वालिफिकेशन लेना मुश्किल ना हो, ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये है कि सर, हमें अपनी पॉलिसीज को इस तरह रखना पड़ेगा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट मार्केट में जा रहा है वो एक ऐसी प्रोडक्ट हो जो करंट हालात के हिसाब से हो, ठीक है जी, और जो रिसेंट जो फोर्सिबल फ्यूचर हो उसके हिसाब से हो, ठीक है जी। अब देखिए, इसमें मेजर्स क्या लेने हैं हमने सबसे पहला मेजर ये लेना है कि सर, जो करंट डिमांड्स हैं इकोनॉमी की, हमारे मुल्क की, इंटरनेशनल, सर हमारी क्वालिफिकेशन में वही चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हो, सारे ऑब्सोलीट टॉपिक्स एस्पेक्ट्स हमारे कोर्स से निकल जाएं। आज भी हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं जो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आज भी जो है वो हम मतलब मैथ्स के अंदर कैलकुलस और इंटीग्रेशन और ये सारी चीज़ें जो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, उसको हमारे कोर्स का पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, मैं फिर रिपीट करूं सर, जिस हद तक हो सके देखिए, मुस्तकबिल इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। तो हमारे कोर्सेज के अंदर भी सारी चीज़ें ऐसी हों जिसमें टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट मौजूद हो। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि कोर्स मैपिंग बहुत ज़रूरी है, बाकी दूसरी अकाउंटेंसी बॉडीज से हम कम ना पढ़ाएं, हम उनसे ज़्यादा चीज़ें कवर कराएं ताकि जब हम उनसे एक ग्लोबल रिकग्निशन के लिए जाएं, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के लिए जाएं, तो हम हमारे लिए ये चीज़ जो है वो सेल करना आसान हो। एक बड़ी अमेजिंग बात यह कि पाकिस्तान से ज़्यादा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो जिम्बाब्वे के रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है जी। ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए था आप लोगों के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि सर, हमारी जो क्वालिफिकेशन है उसमें जो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत लिमिटेड है, ठीक है। फर्म्स हैं या बड़ी फर्म्स हैं या छोटी फर्म्स हैं, उनको अभी रिसेंटली जो है वो हमने आउटसाइड प्रैक्टिस हम लेके गए, ठीक है जी। यानी हम इंडस्ट्रीज़ को वो कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं चीज़ों में, लेकिन सर अभी भी हम बहुत पीछे हैं, ठीक है ना। जो कंपनीज अभी भी हमने इंगेज की हैं उनमें हार्डली कोई 200-150 ट्रेनीज होंगे टोटल। तो चाहिए हमें कि सर अपना लोकल जो फुटप्रिंट है उसको भी इंक्रीज करें, हम अपनी क्वालिफिकेशन को लेके जाएं डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के पास कि जी, जो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ आप हमारे स्टूडेंट्स को देंगे और जो बाद में ये क्वालिफाई होंगे तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वैल्यूबल रिसोर्स आपके लिए बनेंगे, ठीक है जी। तो दूसरा ये कि सर, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान से बाहर भी वो करनी चाहिए, मतलब उसके लिए कोशिश करनी चाहिए ताकि आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट की फॉर्म में वहाँ ना जाए बल्कि वो वहाँ जाकर ट्रेनिंग्स भी ले सके। तो अच्छा सर के अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर बच्चे को मिलेगा तो और अच्छी बात है। तीसरा सर, हमें अपनी कोर्स को, सर अभी हमारा कोर्स 2013 में लास्ट रिवाइज हुआ था और अब 2022 में रिवाइज हो रहा है, ठीक है जी। 8 साल बाद एक ऐसी क्वालिफिकेशन का कोर्स रिवाइज हो रहा है जो करंट ग्लोबल डिमांड्स के अगेंस्ट जो है वो हम अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रोड्यूस करें। अमेजिंग। 6 साल बाद रिवाइज होती है जनरली पॉलिसी। मेरे हिसाब से ये टेन्योर काफ़ी कम होना चाहिए। सीएफए हर साल करता है, ठीक है जी। हमें कोशिश करना चाहिए कि 2-3 सालों में अपने पॉलिसीज़ को रिविजिट करें और जो चीज़ें रैपिडली चेंज हो रही हैं तो हम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। सर, एग्जाम में हम ऑब्जेक्टिविटी लेकर आ सकें। चेकिंग प्रोसेस के अंदर बड़ा ज़बरदस्त अभी आईकैप ने किया ये कि जो है वो डिजिटल तरीके से जो है वो कॉपीज़ चेक हो रही हैं एग्जाम की, तो उसमें मैनिपुलेशन का रिस्क खत्म हो चुका है। ट्रांसपेरेंसी के मुकाबले इस चीज़ में ट्रांसपेरेंसी आईकैप की एटमोस्ट है। तो एक तो ऑब्जेक्टिविटी बिल्ड करें सर, कोशिश करें कि हम रट्टा बेस्ड सेटअप से बाहर निकलें। ओपन बुक एग्जाम्स होने चाहिए सारे लॉ, ऑडिट और अकाउंटिंग रिलेटेड पेपर्स के, इवन कैफ में भी जो नीचे लेवल है उस पर भी। सर, जो टैक्स एसआरओज हैं, जो हमारे सर्कुलर्स हैं, जो जेन्युइन चीज़ें जो प्रैक्टिस में अप्लाई हो रही हूँ,
ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹیز وہ ہم انفارچونیٹلی نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے جی, تو وہ ہمیں کورس کے اندر انکلوڈ کرنا پڑیں گے تاکہ ہم جو پروڈکٹ مارکیٹ میں بھیجیں تو سر وہ ریڈی پروڈکٹ ہو انڈسٹریز کے لیے بھی, اپنے امپلائرس کے لیے بھی. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیرا. سر میرا کینڈیڈیٹ نمبر 2 ہے, آئی کیپ کا الیکشن شیڈیولڈ ہے 11 سپٹمبر کو. میری ریکویسٹ ہے آپ سے, آپ مجھے ووٹ کریں, آپ میرا ویژن اسٹیٹمنٹ اور میری ساری جو ویڈیوز ہیں آپ اس کو سنیں اور مجھے ووٹ کریں اور مجھے سپورٹ کریں. تھینک یو ویری مچ.